हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद यादव। हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, जो कि इफिशिएंसी से रिलेटेड होगा। और ये जो टाइप है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। खास करके एसएससी वगैरह का यदि बात करें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है। ठीक है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जो भी एग्जाम्स की बात करें, और खास करके हायर एग्जामिनेशन जैसे केट हो गया, मेट हो गया, जेट हो गया, ये सभी एग्जाम्स में इफिशियंसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इफिशियंसी से रिलेटेड पहले प्रश्न को समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है। ये होता बहुत छोटा प्रश्न होता है, लेकिन जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी यहाँ पे। ठीक ना, तो हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो पहला वीडियो आप लोग को बताए थे, उस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को बताए थे कि टाइम एंड वर्क जो है, किसी भी लेवल का यदि प्रश्न है उसमें दो चीज यदि आप निकाल लिए तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक था टोटल पीस ऑफ वर्क, यानी कि पूरा काम कितना है वो निकाल लेना, और दूसरा है उसकी कार्य क्षमता की किस रेट से वो काम कर रहा है। तो आपको बताए भी थे कि इस तरह से कि इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम कर देते थे। इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इनटू समय कर देते थे, तो निकल जाता था कुल काम। क्या निकलता था? कुल काम। यानी कि इफिशियंसी इनटू टाइम कर देते थे तो टोटल पीस ऑफ वर्क निकल जाता था। यानी कि कहने का मतलब, कोई मान लेते हैं रोज 2 काम करता है, यानी कि 2 पीस पर डे कोई काम कर रहा है, और वो 10 दिन काम करता है, तो बता दीजिए, आप अपने समझ सकते हैं कितना काम होगा? टोटल 20 काम। यानी कि कार्य क्षमता और समय को हम मल्टीपल कर दें, गुना कर दें, तो टोटल काम निकल जाता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। और इफिशियंसी की बात हो रही है तो एक चीज आप यहाँ पे और समझ लीजिए कि इफिशियंसी और टाइम में रिलेशन कैसा होता है। वो देखिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई टाइम यहाँ पे लेते हैं, दो आदमी है, मान लेते हैं ए है और बी है। ए किसी काम को 10 दिन और ये बी किसी काम को, उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बताइए, ए ज्यादा समय ले रहा है कि बी ज्यादा समय ले रहा है? समय ज्यादा ए ले रहा है ना। तो बता लेते हैं कि यदि मान लेते हैं कि टोटल जो काम है वो 20 है, टोटल पीस ऑफ वर्क हम मान लें कितना है? 20। ए जो है 10 दिन में 20 काम करता है, और बी जो है 20 दिन में 20 काम करता है। तो देखिए यहाँ पे 10 दिन में यदि 20 काम कर दे रहा है ए, यानी कि ये रोज कितना काम करता होगा? 2 पीस पर डे काम करता होगा ना। और बी 1 पीस पर डे काम करता होगा। देखिए, जिसका टाइम ज्यादा था, उसका इफिशियंसी क्या है? कम है। जिसका जो टाइम कम रहता था उसका इफिशियंसी ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं? यानी कि जिसका कार्य क्षमता ज्यादा होगा वो काम को जल्दी समाप्त कर देगा, जिसका कार्य क्षमता कम होगा वो समय को देर से समाप्त करेगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे देखना है, यदि यहाँ पे हम टाइम के बीच इसका रेशियो देखें तो टाइम के बीच रेशियो क्या है? 1:2 का। ये टाइम का रेशियो था, और यहाँ पे देखिए आप इफिशियंसी निकाले हैं, क्या चीज है? 2:1। तो ये इंटरचेंज हो जाता है दो के केस में। यानी कि जो टाइम होता है किसी का, टाइम जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि टाइम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। बस, इफिशियंसी से रिलेटेड जितने भी कार्य क्षमता से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, उसमें आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जो किसी का भी जो टाइम, समय जो होता है, वो जो समय है वो कार्य क्षमता का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद कर्मानुपाती है। ठीक ना। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। ठीक ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, समझिए। कहता है कि यदि ए की कार्य क्षमता 20% अधिक है, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सभी के लिए है, और इससे रिलेटेड आगे 3-4 प्रश्न दिए होंगे। ठीक ना। यानी कि प्रश्न नंबर, यानी कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, इसमें से एकदम छोटा बेसिक चीज समझना है पहले। इफिशियंसी से रिलेटेड कह रहा है कि ए का जो इफिशियंसी है वो 20 से 20% अधिक है। इफिशियंसी मतलब क्या चीज? कार्य क्षमता कहने का मतलब काम करने का जो रेट है उसका,
यानी कि ए जो है एक दिन में यदि बी जो है एक दिन में यदि 100 काम करता होगा तो ए एक दिन में 120 काम कर देता होगा। समझ में आ रहा है ना, इफिशियंसी का बात कर रहा है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड देखिए ये स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड नीचे 3-4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ए और बी के बीच में, देखिए ए और बी के बीच में कहता है क्या कि ए इफिशियंसी कार्य क्षमता, ये हम लिख रहे हैं इफिशियंसी के रिलेटेड में, ठीक ना। तो कहता है कि ए का जो कार्य क्षमता है वो बी से 20% अधिक है। तो आपको परसेंटेज का थोड़ा नॉलेज है तो ठीक है, नहीं नॉलेज है फिर भी आप लिख सकते हैं। यानी कि बी एक दिन में 100 काम करता होगा तो ए एक दिन में 120 काम कर देगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसके बीच का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, 6:5 है ना। 20 से कट जाएगा 5 बार में, 20 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो 6:5 है। यानी कि ए किसी काम को, यानी ए एक दिन में 6 काम करता होगा तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। यदि आपको परसेंटेज का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो 20% बराबर आप लिख सकते थे क्या चीज, 1/5 होता है। जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे रखते हैं, जिसका तुलना होता है उसको ऊपर देखते हैं, ठीक ना। तो कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। कंपेयर किससे किया जा रहा था, बी से। तो जिसको कंपेयर करते थे नीचे देखिए 5 बी का, और 5 का 20% क्या हो जाता है दोस्तों, एक, तो एक अधिक है 5 से किसका, ए का 6। इस तरह से भी हम लोग देख सकते थे। अब देखिए यहाँ पे आप दो तरह से सोच सकते हैं इस प्रश्न को। अब देखिए ये इफिशियंसी से रिलेटेड, यानी कि ए का भी इफिशियंसी निकल गया, बी का इफिशियंसी निकल गया। अब बताइए किसी भी प्रश्न में इफिशियंसी हमको पता चल गया, यदि किसी भी एक का टाइम दिया हो तो टोटल पीस ऑफ वर्क निकाल लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिए कहता है कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है तो बी उस काम को कितने दिन में कर देगा। ए कहता है कि 25 दिन में करता है तो बी कितने दिन में कर देगा। आपको देखिए अभी आपको समझाए थे कि इफिशियंसी और टाइम यदि रहे तो क्या हो जाता है, टोटल पीस ऑफ वर्क निकल जाता है। तो किसका इफिशियंसी है मेरे पास, ए और बी का दोनों है, लेकिन टाइम किसका पता है, ए का पता है ना। टोटल पीस ऑफ वर्क ए के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। ए जो है एक दिन, अब देखिए टोटल पीस ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, ए एक दिन में 6 काम करता है और 25 दिन में काम समाप्त करता है, तो टोटल काम हो गया है। एक दिन में 6 काम करता है और 25 दिन में काम समाप्त कर देता है, तो यही टोटल काम रहा होगा। अब यही काम को कहता है कि बी कितने दिन में कर देगा, यही काम को बी कितने दिन में कर देगा, तो टोटल काम तो यही है, जो ए के लिए है वही बी के लिए भी है। और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है ना, तो कट जाएगा 5 बार में, हो जाएगा कितना दिन, 30 दिन। समझ में आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डेज। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आया, एकदम इजी था। इफिशियंसी दे रखा था, एक का टाइम दे रखा था, दूसरा का टाइम पूछा था। समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते थे, बिना पेन चलाए सोच सकते थे। बोले थे कि अभी इफिशियंसी और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। तो दो में इनवर्स करते हैं तो क्या हो जाता है, ये इंटरचेंज हो जाता है। यानी कि इफिशियंसी का रेशियो 6:5 था तो टाइम का क्या हो जाएगा, 5:6। यानी कि देखिए ये एक दिन में 6 काम करता था और एक दिन में 5 काम करता था, ये 5 दिन में 30 काम करेगा। यदि मान लेते हैं टोटल पीस ऑफ वर्क 30 है तो बता दीजिए ये भी 30। देखिए हो गया ना, दोनों बराबर सेम काम हुआ कि नहीं। आपको सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको कह क्या रहा है, टाइम का रेशियो निकल गया। अब टाइम का रेशियो में देखिए आपको कह रहा है क्या, किसका दिया हुआ है, ए का। तो कहता है कि ए 25 दिन में कर रहा है, तो 5 बराबर 25 है, तो 1 यूनिट बराबर 5 हो गया। तो कहता है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 6 गुना 5 30 दिन में कर देगा। सुना गया ना बात, कितने दिन में, 30 दिन में। तो एकदम सिंपल सी बात था, समझना था। चलिए अब इसी का दूसरा हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, ये समझ आ गया। दूसरा इसी तरह से आपको देखिए दिया हुआ है, कहता है कि यदि बी 42 दिन में करता है, बी 42 दिन में, देखिए ए स्टेटमेंट जो है वो सबके लिए है और प्रश्न सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं कि अभी बी का हम 30 दिन निकाले, यहाँ 42 कैसे हो गया, ये अलग प्रश्न है। तो देखिए बी किसी काम को 42 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा। अब देखिए आप यहाँ पे निकाल सकते थे ना टाइम का एफिशिएंसी। अब क्या हो जाएगा, 5:6। अगर बी बराबर दे रखा है कि 6 बराबर दे रखा है 42, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो ए कितने दिन में कर देगा दोस्तों, बता दिए, 7×5 कितना हो जाएगा, 35 दिन में। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35। समझ आ गया बात, इसका आंसर 35। चलिए देखिए इस तरह के प्रश्न में और क्या चीज आपसे पूछ सकता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है,
कि ए और बी का तो हमको इफिशियंसी का रेशियो स्टेटमेंट जो है सबके लिए था, ठीक ना। ए इफिशियंसी का रेशियो जो है ए और बी का था कितना 6:5। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तीसरा प्रश्न में क्या करा आपको कि यदि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, ए जो है बताइए ए का इफिशियंसी ज्यादा है तो कम समय तो लेगा ही ना। तो कह रहा है कि ए बी से यदि 10 दिन ज्यादा कम लेता है तो उस काम को ए और बी अकेले अकेले कितने कितने दिन में करेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों 5:6। देखिए ए जो है अभी जो ए माना हुआ डाटा है ना, रियल तो नहीं है, तो बताइए जो हम माने हैं उसके अनुसार से ए जो है बी से कितना दिन कम ले रहा है, 1 दिन कम ले रहा है, टाइम ही हुआ ना। और एक बराबर रियल में कितना दे रखा है 10 दिन, एक बराबर रियल में कितना दे रखा है 10 दिन, तो बताइए 1 यूनिट बराबर 10 हो गया, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बताइए 50, और 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए 60। यानी कि बी करता होगा उस काम को 60 दिन में, ए कर देगा 50 दिन में। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 10 दिन निकल गया ना, एकदम इजी था, कुछ भी नहीं करना है। इफिशियंसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सिर्फ और सिर्फ समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, एकदम इजी प्रश्न होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका। इसमें एक प्रश्न और है, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे फिर से इसके लिए भी स्टेटमेंट आपका वही है, ए और बी का जो इफिशियंसी का जो रेशियो है, ए और बी के इफिशियंसी का जो रेशियो है वो वही है 6:5, कि स्टेटमेंट इसके लिए भी वही था। अब क्या कह रहा है देखिए, कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में कर देते हैं, तो बताइए ए अकेले और बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। कहता है कि ए और बी मिल करके 30 दिन में करता है। अब यहाँ पे अकेले देखिए दिया था, पहले क्वेश्चन में क्या था ए का अकेले दिया था, दूसरे में क्या था बी का अकेले दिया था, तीसरे में क्या था कि ए इतना दिन कम लेता है, लेकिन चौथे में क्या किया कि ए और बी मिल करके कह रहा है 30 दिन में करता है, तो ए अकेले और बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है, बार बार क्लास में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये गलती कर देता है, क्या चीज कि यहाँ पे आप इफिशियंसी बताए थे वो टाइम का निकाल लेता है रेशियो, टाइम का रेशियो क्या निकालेगा 5:6, बिल्कुल सही है, होगा यही। लेकिन वो क्या कर लेता है ना 6 और 5, यानी कह रहा है कि ये 5 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के 11 हो गया, 11 यूनिट बराबर कर लेता है 30, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों 30/11, तो निकाल देता है 5 यूनिट और 6 यूनिट का वैल्यू, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। बताइए आप कि ए किसी काम को मान लेते हैं कि 5 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 6 दिन में, तो दोनों मिलकर के 11 दिन में करेगा कि कम दिन लगेगा। जब अकेले कोई 5 दिन में कर सकता था, अकेले कोई 6 दिन में कर सकता था, तो दोनों मिल जाएगा तो कम न दिन लगेगा, ज्यादा लगेगा क्या, नहीं ना, यही समझना है। तो क्या करना है कि टाइम को हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं, टाइम को कभी भी ऐड नहीं किया जाता है, इस बात को समझना है। लेकिन हम इफिशियंसी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ए 1 दिन में 6 काम करता था और बी 1 दिन में 5, तो दोनों मिलता होगा ना, तो दोनों मिलता होगा तो 1 दिन में 11 पीस काम हो सकता है कि नहीं, होगा ही, दोनों मिल जाएगा तो 1 दिन में 11 पीस काम होगा। ए एक इफिशियंसी करने का मतलब 1 दिन का था, ए 1 दिन में 6 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 5 काम कर रहा है, तो दोनों मिल जाएगा तो 1 दिन में 11 काम, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि नहीं, ये सही भी है। अब आपको ये नहीं करना था, यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखना था, यही सिर्फ समझना था। अब देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं कि इफिशियंसी मिल गया है दोनों का, आपको टाइम किसका दिया है, दोनों मिला करके ए और बी मिला करके 30 दिन में, और ए और बी मिला करके 1 दिन में इतना काम करता है, तो बताइए हम टोटल पीस ऑफ वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं। ए और बी मिल करके 1 दिन में 11 काम और काम करने में लगा देता है 30 दिन, तो यही तो टोटल पीस ऑफ वर्क रहा होगा। 1 दिन में 11 काम, तो 30 दिन में जो काम होता होगा वही टोटल काम रहता होगा। अब आपको पूछ रहा है अलग अलग, तो टाइम ऑफ ये निकाल दीजिए, टोटल काम है 11 गुना 30, और ए 1 दिन में करता है 6 काम, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 1 दिन में 6 काम, तो इतना काम करने में कितना दिन लगा देगा देख लीजिए 55 दिन। टाइम ऑफ पूछ रहा है बी, तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा बता दीजिए, टोटल काम है 11 गुना 30, और यहाँ पे हो जाएगा 6, समझ में आ रहा है, सॉरी बी 1 दिन में करता है 5 काम, बी 1 दिन में करता है कितना 5 काम, तो यहाँ हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो कितना लग जाएगा दोस्तों 66। समझ में आ गई बात।
तो ये हो जाएगा यानी कि 55 दिन और 66 दिन, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं सारी बात? बहुत ही आसान है, इफिशियंसी से रिलेटेड प्रश्न को समझना है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको दिक्कत होगा, ठीक ना। इफिशियंसी से रिलेटेड हमेशा प्रश्न को समझते चलना है। चलिए, तो बहुत ही इजी प्रश्न था। तो देखिए एकदम बिल्कुल ही आसान था, आपको इफिशियंसी से रिलेटेड प्रश्न को समझना है और एकदम बारीकी से हम लोग इसको देखेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है समझिए। सेम इसी तरह का एक प्रश्न है, आपको तुरंत बना सकते हैं प्रश्न को। देखिए कहता है क्या कि ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है, तब उस समय ज्यादा बोल रहा था पर कम बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ए की कार्य क्षमता जो है वो 20 से 20% कम है, इसका मतलब इसका 100 रहा होगा तो इसको 80। देखिए इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया दोस्तों, बता दीजिए। इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 4:5, यही ना। तो कहता है कि यदि वे ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो ये अकेले कितने दिन में करेगा। तो बताइए दोनों मिलता होगा तो इफिशियंसी को तो हम ऐड करेंगे ही। तो ए और बी मिलता होगा तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 9 पीस पर डे। अब 9 पीस पर डे काम करता होगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, बता दीजिए। 9 काम होता है एक दिन में, दोनों मिलकर के करता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो टोटल काम यही ना हो गया। आपको पूछ रहा है क्या चीज, टाइम ऑफ ये, टाइम ऑफ ये निकाल लीजिए। 9 इंटू 20 डिवाइडेड बाई ए का एफिशिएंसी है 4, 4 से कट जाएगा कितना हो रहा है, 5 बार में 9 5 45 दिन हो जाएगा आंसर। समझ में आ गई बात। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको समझाने में थोड़ा लेट लग रहा है, नहीं तो आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं सारे प्रश्न। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, समझना चाहिए, रटना नहीं है, समझना है। समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे और है, समझिए इसको। देखिए करा क्या कि ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है। करा ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से दोगुनी है, और बी ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी था। सी की क्षमता ए एवं बी के संयुक्त क्षमता का 75% है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा दोस्तों, जो भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी 3 आ गया ना। देखिए जब भी आपको 3 मैन रहेगा तो इतना जान लीजिए कि कम से कम 2 स्टेटमेंट आपको बनने वाला है। जब 4 आदमी का केस रहेगा तो 3 स्टेटमेंट बनेगा, तभी सारे चीज आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए की क्षमता बी से दोगुनी है। कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से डबल है, यानी कि बी एक दिन में एक काम करता होगा तो ए एक दिन में 2 काम करता होगा। ए इसकी कार्य क्षमता के बारे में बोल रहा है एफिशिएंसी। तो ये बता दीजिए कि दोनों मिल जाता होगा तो एक दिन में 3 काम तो होता होगा ना, 3 पीस पर डे। ये समझ में आ गया सबको। देखिए एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या है, देखिए कहता था कि सी की जो क्षमता है ए और बी की संयुक्त क्षमता, संयुक्त क्षमता माने यानी कि ए और बी एक साथ जो काम करता है ना, यानी कि ए और बी, यानी कि ए और बी जो है, देखिए ए सी की जो इफिशियंसी है, ए और बी के संयुक्त इफिशियंसी का 75% है। 75% कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये रहेगा 100, ये हो जाएगा कितना 75, यानी कि इसके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3, यानी कि सी एक दिन में 3 काम करता होगा तो ए और बी मिल करके एक दिन में 4 काम करता होगा। समझ आ रही ना बात। अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि यदि बी अकेले उस काम को 36 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 36 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। बताइए तीनों मिलकर के हमको पूछा जा रहा है कि कितने दिन में करेगा। हमको सबसे पहले चाहिए क्या, एबीसी का एफिशिएंसी यदि हम अलग अलग से लिख लें, एबीसी का एफिशिएंसी हम अलग अलग से लिख लें तो हम निकाल सकते हैं इजी से ना, इजी से सारा निकल जाएगा। तो देखिए अब बोलिए तो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी बी का पता है, यहाँ पे सी का पता है, लिख लीजिए। इसका 2, इसका 1, इसका 3, तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा
कि देखिए यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ए और बी मिल करके ए इक्वेशन बता रहा है कि इस लाइन से यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 काम कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ए और बी मिलकर के एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सी का 3, ए का 2, बी का 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा जो इक्वल है। तो बताइए, ए कह रहा है कि ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 काम, ए कह रहा है कि ए और बी मिलकर के एक दिन में 4 काम, तो दोनों अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो पहले आपको इसको इक्वल करना पड़ेगा बनाने के लिए। तो बताइए इक्वल करने के लिए क्या कर ले, हम इसको 4 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं। सुना रहा इन बात, जब इसको 3 से गुना किए तो बताइए ये रेशियो है, तो रेशियो में सभी में गुना हो जाता है ना। जब इसको 4 से किए तो यहाँ पे भी 4 से हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 से हो जाएगा। अब देखिए ए और बी यहाँ पे भी 12 काम हो गया, ए और बी यहाँ पे भी 12 काम हो गया। और जब ए और बी 12 काम करेगा तो उस केस में सी करेगा 9 काम। जब ए और बी 12 काम करेगा तो उसके समय बी करेगा 4 और ए करेगा 8। समझ में आ रहा है, 2 गुना होगा कि नहीं। कि ए देखिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए करेगा 8 काम, तो बी करेगा 4 काम, तो सी करेगा 9 काम। सी कितना हो जाएगा, 9 काम, आराम से आ गया। तीनों का इफिशियंसी आ गया। आप टोटल पीस ऑफ वर्क निकाल लीजिए। टोटल पीस ऑफ वर्क कैसे निकलेगा, किसका टाइम दिया हुआ है, बी का ना। तो बी एक दिन में करता है 4 काम और काम समाप्त करता है कितने दिन में, देख लीजिए 36 दिन में। यही हो जाएगा इसका टोटल पीस ऑफ वर्क। तो कह रहा है कि तीनों मिल जाएगा ए बी सी, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तीनों मिल जाएगा ए बी सी, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 144 ना। तो यहाँ पे तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा बताइए। देखिए 9 और 4 13, 13 और यहाँ पे 8, कितना हो जाएगा 21। एक कट जाएगा ना, 3 से कितना बार में, 7 बार में 3 से काट देंगे, इसको कितना बार में कट जाएगा। देखिए 4 तिया 12, बच गया कितना 8, 4 तिया 12, 2 बच गया 24, 8 तिया 24 हो जाएगा। अब 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 8 56, 7 6 42, यानी 6 बार चलेगा 42 और 6/7, 6/7, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो एकदम इजी है, सिर्फ समझना है सारे प्रश्न को, आप आराम से कर सकते हैं इजी से सभी प्रश्न को, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और है, देखिए क्या है प्रश्न में, कहता है कि ए तथा बी, देखिए क्या है प्रश्न में, कहता है कि ए तथा बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं। यदि तीनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं तो वो अलग अलग कितने दिन में करेंगे। सेम इफिशियंसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है, आपको बताना है। नीचे का भी प्रश्न सेम है, देखिए नीचे में एक और प्रश्न है वो सेम है। आप लोग को टेलीग्राम चैनल में सारा पीडीएफ मिल चुका होगा, वो सारे प्रश्न को आप लोग को बना लेना है, ठीक ना। देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न को हम बताते हैं पहले। देखिए ए और बी, ए तथा बी मिलकर सी से 2 गुना काम करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कि ए और बी मिल करके सी से 2 गुना काम करते हैं, यानी सी एक दिन में 1 काम करता होगा, तो ए और बी मिलकर के 2 काम करता होगा। ये इसका एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है, ठीक ना। तो बता दीजिए एबीसी मिलता होगा तो एक दिन में कितना काम होता होगा, बता दीजिए दोस्तों, 3 पीस पर डे, ठीक ना, 3 पीस पर डे। और एक और लाइन है, जब देखिए बोले थे ना कि जब 3 जो यहाँ पे आदमी हो जाएगा तो 2 स्टेटमेंट पक्का बनेगा। जबकि कह रहा है बी और सी ए से 3 गुना काम करता है। बी और सी जो है, बी और सी ए से 3 गुना काम करता है, यानी कि ए एक दिन में 1 काम करता है, बी और सी मिलकर के 3 काम करता होगा इफिशियंसी। बताइए यहाँ पे एबीसी कितना हो जाएगा, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे एबीसी कितना हो जाएगा, 4 पीस पर डे, ठीक ना। यहाँ पे एबीसी 4 पीस पर डे हो गया, यहाँ पे 3 पीस पर डे। अब देखिए कह रहा है कि तीनों मिल करके किसी काम को 12 दिन में, बताइए तीनों मिल करके इफिशियंसी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अलग अलग है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल। इक्वल करने के लिए देखिए क्या कर दीजिए, इसको 4 से पूरा मल्टीपल कीजिए, इसको पूरा में 3 से मल्टीपल कर लेंगे। अब पूरा मल्टीपल करने का मतलब देखिए अब एबीसी 12 हो गया ना, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि एबीसी यदि एक दिन में 12 काम करता होगा, 12 पीस पर डे, तो उस केस में ए बी और सी का अलग अलग। देखिए जब ये पूरा 12 काम करता होगा तो उस केस में ए ने कितना करता होगा, 3, और बी और सी मिलकर के करता होगा 9।
तो जिसका जिसका अलग अलग निकल रहा है ना उसको निकाल लीजिए। तो ये करता है 3 काम, ठीक ना। ये कितना काम करता है? 3 काम। अब देखिए यहाँ पे 4 से गुना किए थे तो यहाँ पे भी 4 से होगा और यहाँ पे भी 4 से होगा ना। तो देखिए सी का भी फिर से अलग से निकल गया, तो सी कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए टोटल 12 काम है, उसमें से ए कर रहा है 3 काम, सी कर रहा है 4 काम, 7 काम हो चुका है, तो बी करेगा कितना काम? 5 काम। सुना गई ना बात? अब कहीं से भी यहीं से भी देख सकते थे, ए और बी मिलकर के 8 काम, ए कर रहा है 3 तो बी करेगा 5 काम। तो अब निकाल लीजिए, यहाँ पे आप टोटल पीस ऑफ वर्क निकाल सकते हैं ना, निकाल लीजिए। ए बी सी तीनों मिलकर के 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं और एक दिन में 12 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना रहा होगा? 12 गुना 12। टोटल काम कितना रहा होगा? 12 गुना 12। सुना रही ना बात? यानी कितना? जो भी यहाँ पे 12 गुना 12। अब आपको कह रहा है कि तीनों अलग अलग, ये टोटल पीस ऑफ वर्क हो गया। तो देखिए टाइम ऑफ ये यदि निकालेंगे तो टोटल काम है 12 गुना 12 और ये करता है एक दिन में 3 काम। 12 चौक 48, ए का निकल जाएगा 48। देखिए हमको लगता है ये आंसर होगा। बी का देख लेंगे तो बताइए टाइम ऑफ बी निकाल लेंगे, तो टाइम ऑफ बी कितना निकल जाएगा? देख लीजिए 12 गुना 12 है ना, टोटल काम है 12 गुना 12 और बी करता है कितना दोस्तों? देख लीजिए बी करता है एक दिन में 5 काम, तो कितना हो जाएगा? देखिए कटेगा तो नहीं ये, तो 12 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा बताइए? 144 डिवाइडेड बाय 5। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा और 8 पचे 40, 4/5, 28, 4/5। देखिए बी का भी निकल गया है। टाइम ऑफ सी पूछ रहा है आपसे, तो टाइम ऑफ सी भी निकाल लीजिए। टोटल काम है 12 गुना 12 और सी एक दिन में करता है 4, तो 12 तिया 36 निकल जाएगा ये, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर। सुना गई ना पूरा बात? तो इस तरह से इफिशियंसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं सारे प्रश्न को, यदि समझ में आ जाएगा तो, और समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होती रहेगी प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे समझिए, एक और यहाँ पे प्रश्न है, देखिए उसी तरह से यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है, समझिएगा इस प्रश्न को। इफिशियंसी से रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए कह रहा है क्या कि ए तथा बी किसी काम को सी से आधे समय में पूरा करता है। आधे समय में, समय कहने का मतलब ये, अब यहाँ पे इफिशियंसी नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, यानी कि पूरा काम को जो है ए और बी करने में जितना समय लेता है, कितना, यानी कि सी जितना समय लेता है उसके आधे समय में ए और बी मिल करके कर देता है। तो यहाँ पे इफिशियंसी ना दे करके टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टाइम। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, जबकि बी और सी उसी काम को ए से 1/3 गुने समय में पूरा करता है। यहाँ पे इफिशियंसी ना दे करके क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। यानी कह रहा है क्या कि ए और बी मिल करके सी से आधे समय में पूरा कर देता है। यानी कि सी किसी काम को करने में 2 घंटा लेता होगा तो ये दोनों मिलकर के 1 घंटे में पूरा कर देगा। ये 4 घंटा लेता होगा तो ये 2 घंटे में आधा, यानी हाफ। यानी कि ये दे रखा है क्या आपको? टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी नहीं दे रखा है। और इसी तरह से आपको एक और स्टेटमेंट है, कहता है कि बी तथा सी जो है, कह रहा है कि बी तथा सी जो है ए से 1/3, देखिए बी तथा सी जो है ना वो ए का 1/3 समय लेता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह से होता है हम कंपेयर जिससे करते हैं उसको नीचे, तो ए को यदि हम 3 ले लेंगे तो बी और सी क्या हो जाएगा? अपने आप 1 हो जाएगा। और ये सारा क्या है? टाइम का रेशियो है। ये क्या है? टाइम का रेशियो है। तो बताइए, ये टाइम का रेशियो है तो टाइम तो हम ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं ना। हम क्या ऐड करते हैं? इफिशियंसी को। तो यदि टाइम दिया हुआ तो हम क्या लिख लेंगे? इसका इफिशियंसी। और इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 2:1। तो बताइए टोटल एबीसी एक दिन में आप कितना काम करेगा? 3 पीस पर डे। और यहाँ पे इसी तरह से इफिशियंसी लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 3:1। तो इसका यहाँ पे एबीसी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। अब देखिए यहाँ पे एबीसी का एफिशिएंसी 3 है, यहाँ पे एबीसी का एफिशिएंसी 4 है। फिर से वही दिक्कत, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से। जब इसमें 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से हो जाएगा। इसमें 4 से करेंगे तो यहाँ पे भी 4 से हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 से हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए यहाँ पे हम इफिशियंसी सबको लिख सकते हैं कि ए बी सी जो है मिल करके एक दिन में यदि 12 काम करता है तो उस केस में ए बी और सी अलग अलग कितने करेगा? देख लीजिए। तो जिसका अलग रहता है उसको लिख लिया कीजिए। तो सी कितना करेगा? देख लीजिए,
4 एक 4 ना, तो सी करता होगा 4 काम। देखिए यहाँ पे ए का भी अलग है ना, ये कितना करता होगा 3 काम, तो बी करता होगा कितना 5 काम। निकल गया ये सारा बात। आपको पूछ रहा है कि देखिए अब सबसे पहले देखिए कर रहा है कि यदि वे तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं तो टोटल पीस ऑफ वर्क निकल जाएगा ना। टोटल पीस ऑफ वर्क तीनों मिलकर के एक दिन में 12 काम, और काम समाप्त होता है 20 दिन में, यही टोटल काम हो गया। अब ये टोटल काम हो गया आपका। अब जिसका भी पूछता है निकाल लीजिए। टाइम ऑफ ये पूछ रहा है तो टोटल काम है 12 गुना 20, और ये करता है एक दिन में 3 काम, तो हो जाएगा 80। ए का कितना हो जाएगा 80, दिख नहीं रहा देखिए। टाइम ऑफ बी, तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा देखिए 12 गुना 20, और बी करता है एक दिन में 5, तो 5 चौक 20 आने की 12 चौक 48। टाइम ऑफ सी पूछ रहा है तो टाइम ऑफ सी कितना हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए, यानी कि टोटल काम है 12 गुना 20, और सी करता है एक दिन में 4, तो हो जाएगा 60 दिन। यानी कि होना चाहिए कितना 80, 48, 60, जो कि नहीं दिया है किसी में ऑप्शन। ये हमको लगता है इंटरचेंज है, लेकिन इस तरह से ध्यान में रखना है। समझा गई सारी बात। तो आपको इफिशियंसी से रिलेटेड आपको जितने भी प्रश्न होगा वो सारा आप इजी से बना सकते हैं। ध्यान में रखना है कि हम टाइम को कभी भी ऐड नहीं करते हैं। ऐड तो करते हैं तो किसको करते हैं, तो इफिशियंसी को करते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इफिशियंसी से ही रिलेटेड कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट यानी कि कल तक आप लोग को नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। और उसके बाद है यानी कि इसके एक वीडियो के बाद टाइम एंड वर्क का मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जो कि किरण बुक से टाइप वाइज जितना भी क्वेश्चन है वो सभी प्रश्न को मिसलेनियस में रखेंगे, और बायलैंग्वेज क्वेश्चन होगा। और उसमें हर एग्जाम में जो भी पूछा जाता है सभी प्रश्न को रोज कम से कम प्रत्येक वीडियो में 30 से 40 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और टाइम एंड वर्क को पूरा तरह से निचोड़ करके हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद ही कोई हम दूसरा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए बहुत बहुत